हाँ उठा लो, उठा के डस्टबिन में कर दो। How are you all? I hope you all are fine. Let's start with today's session. One of the most important session that needs to be discussed every second or third week because इस टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत वास्ट टॉपिक आ जाता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम जितनी भी दफा डिस्कशन करें, आई एम फाइन थैंक यू, जितनी भी दफा डिस्कशन करें आपके इससे रिलेटेड इश्यूज जो हैं और क्लैरिटी के साथ क्लियर होते जा रहे होते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस एंड वेट इश्यूज। ठीक है, सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट आर हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट कंट्रोल ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन योर बॉडी। ठीक है, ये कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं, मैसेंजर्स हैं जो कि आपकी बॉडी को हर तरह से कंट्रोल करते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म, आपका हंगर, आपका फैट स्टोरेज, आपके मूड स्विंग्स, आपके स्लीप, एवरी फंक्शन ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो ये जब तक इनका सिग्नल अगर ठीक चल रहा है तो आपकी बॉडी इज फंक्शनिंग परफेक्टली फाइन। और अगर इनमें से किसी भी ऐसी चीज को कुछ आ रहा है कि जो आपके इसके अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंस दे रहा है, तो कहीं पे भी आपको मतलब कि डिफिकल्टी आ रही है आपको किसी भी चीज में, दैट मीन्स कि इनके सिग्नल्स में कुछ इशू है, इनके मैसेंजर्स में कुछ इशू है। ठीक है ना। सो अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे तो बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, वेट लॉस स्लो हो जाता है, फैट इजीली स्टोर हो जाता है, इसके साथ साथ आपका जो फुल बॉडी मैकेनिज्म है वो भी इफेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। आप समझ लें द बेसिक, द मेजर एलिमेंट, chemical element of your body that sends messages throughout the body. Okay, now coming on to हार्मोनल इम्बैलेंस, इसकी भी आज मैं थोड़ी डिटेल में ही बात करूंगी कि टाइप्स हार्मोनल इम्बैलेंस कौन कौन से होते हैं। हमने सुने में बहुत सारे, लेकिन आज हम उनको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इंसुलिन इम्बैलेंस, जिसमें जब आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपरली यूज नहीं हो रही होती, जब इंसुलिन बॉडी की प्रॉपरली यूज नहीं करती, जब आपकी बॉडी में प्रॉपरली इंसुलिन रेजिस्ट बॉडी यूज नहीं कर रही होती, सो उसके साथ क्या होता है, आपकी फैट स्टोरेज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो उसके कॉमनली नोन एज पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं? सिंपल, जो मेजर और वेरी कॉमनली नोन इज योर बेली फैट, देन कम योर शुगर क्रेविंग्स, और इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में शुगर को एनर्जी की जगह फैट बना देती है। कि जहां जहां पे आपकी बॉडी में शुगर प्रोवाइड की जा रही है, बेशक वो कार्ब से प्रोवाइड हो रही है या एक्सटर्नल शुगर से प्रोवाइड हो रही है, वो आपको शुगर की रिसोर्सेज नहीं बनाता, उसको फैट स्टोरेज में करता जाता है। सो दैट रियली कॉजेज प्रॉब्लम्स फॉर योर मेटाबॉलिज्म। देन कम्स थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको हम कहते हैं। सो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली अगर मैं आपको वन वर्ड में बताऊं तो दैट टोटली टोटली स्लोज योर मेटाबॉलिज्म। इसके इफेक्ट्स में क्या आ जाएगा, आपका वेट गेन, आपकी फिट बॉडी फिटीक। सो थायराइड स्लो हो जाएगा, सो फैट बर्निंग स्पीड अगेन फास्ट हो जाती है, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको पुश कर ही जा रहा होता है, बार बार करता रहा है, पुश डाउन करता है कि जी मैंने काम नहीं करना, तो जिसकी वजह से फैट स्टोरेज जो है वो एक्टिव होके वो ज्यादा काम करने लग जाती है। राइट, और इसके बाद थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कुछ ही सालों में इसकी नोइंगली जो रेशो है वो बहुत बड़ी है, दैट इज योर कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन, दैट इज योर स्ट्रेस हार्मोन। क्रॉनिक स्ट्रेस विल लीड टू हाई कॉर्टिसोल। ठीक है, अब स्ट्रेस के साथ आपकी इसमें एंजाइटी,
आपके इसमें पुअर स्लीप इश्यूज, उसके साथ आपके पैनिक अटैक्स, ये सब आपके टेंशन वगैरह से जो भी होता है आपका द पावर ऑफ रेजिस्टिंग एनी सिचुएशन वो कम हो जाती है। ठीक है, सो ये इफेक्ट करता है अगेन आपके बेली फैट को, एंड दैट लीड्स टू इमोशनल ईटिंग। ज्यादा स्ट्रेस से आपका पेट का एरिया एरिया की जो फैट होता है, जो लोअर बेली का होता है, वो गेन होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। आप कहते हैं ना, जैसे फैट जम जाती है, जी हमारे लोअर बेली पे है। तो बेसिकली जो 80 to 90% हार्मोन डिस्टर्बेंस है, वो आपकी फैट स्टोरेज अराउंड योर बेली ही करता है। ओके, देन कम्स योर एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन इम्बैलेंस, स्पेशली इन फीमेल्स जो है वो पीसीओएस में जाएगा या फिर पीरियड्स इशू जाएगा। मोर और लेस दिस एंड द इंसुलिन रेजिस्टेंस आर कोरिलेटेड। इनके जो सिम्टम्स हैं, इनके जो इश्यूज हैं, वो मोर और लेस सेम ही जाते हैं। हाँ, एक चीज इसमें थोड़ी जो डिफरेंट आती है, दैट इज जो वाटर रिटेंशन। आपकी बॉडी उस तरह से वाटर रिलीज नहीं करती, पानी वो होल्ड कर देती है। सो दैट रिली दैट इफ दैट इज दैट इज अ रिजल्ट कि आपके वेट फ्लक्चुएशंस भी रहते हैं। और उसके साथ आप क्योंकि आपकी बॉडी ने किसी दिन पानी होल्ड कर लिया, किसी दिन छोड़ दिया, किसी दिन होल्ड कर दिया, उसकी वजह से वेट फ्लक्चुएट करता है। और लेकिन ये एक्चुअली आपका फैट नहीं होता, ये वेट ही जाता है। सो हार्मोनल साइकिल डिस्टर्ब होता है तो ब्लॉटिंग और वेट अप एंड डाउन भी रहता है। सो ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन है, ये और इंसुलिन स्पाइक जो है, दोनों मिलकर आपकी बॉडी में जब मोर और लेस ये आप कह लें कि 60-40% साथ साथ ही आपके इशू हार्मोन्स में चलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इनकी इम्बैलेंस। तो आपकी बॉडी जो है मल्टीपल इश्यूज के साथ ले जाती है। ठीक है, then one of most again effective हार्मोन जिसको हम कहते हैं ना, हंगर हार्मोन, लेप्टिन एंड ग्रेलिन। ठीक है, लेप्टिन क्या होता है? फुलफिलनेस सिग्नल देता है आपके माइंड को कि जी अब आपकी आपका पेट भर गया है, अब आपको खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड व्हाट डज ग्रेलिन डू? वो आपको हंगर सिग्नल देता है कि भूख लग गई है, खाना खा लो। ठीक है, अब इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई भी इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपकी जो बॉडी है, जो सिग्नल्स आपके हॉर्मोन्स के हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेप्टिन कम हो जाएगा तो सिग्नल नहीं मिल रहा, आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। या ग्रेलिन बढ़ गया है तो क्या, फिर क्या होगा? भूख लगती ही जा रही है, तो दैट रिजल्ट्स इन ओवर ईटिंग और आपकी क्रेविंग्स में, और आपको भूख ज्यादा लगती है या पेट भरा हुआ फील ही नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, द टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि क्या इशू चल रहा है और क्या आपको इसमें लग रहा है कि आप कहाँ पे फॉल करते हो। जस्ट टेल मी विद थम्स अप कि इफ इट इज क्लियर, आपको पता चल रहा है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस के क्या रीजंस, क्या टाइप्स होती हैं, अब आपको पता चल गया होगा। अच्छा जी, now coming on to how hormones affect metabolism और वेट हॉर्मोन्स कैसे डिसाइड करता है। ठीक है, कितनी कैलोरीज बर्न होंगी, फैट स्टोरेज होगा या बर्न होगी, आपको भूख कितनी लगेगी। सिंपल समझ लें, वेट लॉस सिर्फ कैलोरीज का गेम नहीं है, हॉर्मोन्स का भी है। ठीक है, आप ये कह लें कि जी मैं तो कि डेफिसिट में चल रही हूँ, मैं फिजिकल एक्टिविटी भी कर रही हूँ और स्टिल आपकी जो बॉडी है उसमें हॉर्मोन्स का अप एंड डाउन चल रहा है, तो वो रिस्पॉन्स नहीं देता। तो दिस इज प्रीटी रिलेटेबल। अब सिम्टम्स की बात करेंगे, सिम्टम्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। सबसे इजी, स्लो वेट लॉस या सडन वेट गेन। ठीक है, ये थायराइड के साथ भी होता है, हाइपर थायराइड में यही होता है, वो आपका सडन वेट लॉस भी करता है, और हाइपोथायराइड में सडन वेट गेन भी हो जाता है। कांस्टेंट क्रेविंग, स्पेशली शुगर की। देन ब्लॉटिंग एंड वाटर रिटेंशन। उसके बाद आपके मूड स्विंग्स, देन इरिटेबिलिटी, आपका हेयर फॉल, आपके एक्ने इशू, स्किन इशू, आपके नेल्स इशू, इरेगुलर पीरियड्स, fatigue, and then low energy. These are very vast. आप ये कह लो कि मैं आपको ये 5 6 7 बता दूं, ये नहीं, इससे भी ज्यादा है, होते हैं, और वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, एज टू एज। और
आपके जीन्स टू जीन्स। ठीक है, अगर ये सब साइंस में से कोई एक साथ हो रहे हैं तो सिर्फ डाइट नहीं, हार्मोन भी इशू हो सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। सबसे पहले इजीएस्ट, जो हमारा लाइफस्टाइल की बात करें, पुअर डाइट, हाई शुगर या प्रोसेस्ड फूड। फिर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर क्रॉनिक स्ट्रेस। आपकी स्ट्रेस बहुत मैटर करती है। और फिर नो फिजिकल एक्टिविटी। जस्ट गिव मी अ सेकंड लेडीज। ठीक है जी, नेचुरल अप्रोच अगर हम ट्रीटमेंट से करें, जो कि बीइंग अ डाइटिशियन मैं आपको कहूंगी नेचर के करीब रह के करें, तो सिंपली यू नीड डाइट चेंजेस, जिसमें आपकी हाई प्रोटीन डाइट, एग्स, चिकन, दाल या एनिमल प्रोटीन सोर्स या प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स आपको इसमें हेल्पफुल करती है। प्रोटीन हॉर्मोन्स को एक्चुअली स्टेबल करता है, जो मैं फैट्स, नट्स लें, सीड्स लें, ऑलिव ऑयल लें। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट्स आप अवॉइड करें, ट्रांस फैट्स आप अवॉइड करें। ठीक है, देन हार्मोन्स की प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। और हार्मोन्स की प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होती है? फाइबर रिच फूड्स के साथ। अगेन, नेचुरल में बात करें तो देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और मोर ओवर, जब आप फाइबर रिच फ्रूट्स लेते हैं तो आपका इंसुलिन भी कंट्रोल रहता है। देन कम्स के व्हाट टू अवॉइड। अब तो मैं हालांकि हर एक को फिंगर टिप्स पे पता है इतना नोइंगली, और इसके साथ साथ इतना इस चीज को क्लियर आउट कर दिया गया है। एवरीवन इज सो मच अवेयर टू अवॉइड जंक फूड्स, टू अवॉइड रिफाइंड कार्ब्स, टू अवॉइड शुगर। नेचुरल घर का खाना ही आपके लिए एक मेडिसिन बन जाता है। सो व्हाट कुड बी मच इजियर फ्रॉम दैट? एंड देन कमिंग ऑन टू फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी, कार्डियो तो फैट बर्निंग कर ही रहा है, वॉकिंग आपकी स्ट्रेस रिड्यूस कर रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी इंसुलिन को इम्प्रूव करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको इस चीज पे करता है कि अगर आपने 20-30 मिनट्स की कर लिया है, उसके बाद भी आप बैठ गए हो बाद में आके, तो आपका मसल जो है वो एक्टिवेट रहता है फॉर 4 to 6 आवर्स। तो वो आपके फैट भी बर्न करता रहेगा, आपके मसल्स को भी स्ट्रेंथ करता रहेगा, उसकी वर्किंग चलती रहेगी। एक्सरसाइज हार्मोन्स को बैलेंस करने का सबसे पावरफुल टूल है। ठीक है, सो देयर इज नो शॉर्टकट कि आप कह दें कि जी आप इनमें से कुछ एक चीज पकड़ लें और बाकी चीज ना करें, मतलब बाकी चीजों पर फोकस ना करें। तो ऐसा नहीं होता। यू नीड टू कवर अप ऑल दीज टूल्स, सो मेक योर हार्मोन स्टेबल। इसके बाद काफी कॉमन और काफी इजी हम ले लेते हैं स्लीप को या स्ट्रेस मैनेजमेंट को। स्ट्रेस को तो हम कह देते हैं जी हमारे तो बस में ही नहीं है। ठीक है, अब अगर बस में नहीं है, उसके साथ आपकी स्लीप इफेक्ट हो रही है, बिलीव मी, 6 to 7 आवर्स से कम की स्लीप अगर आपकी चल रही है, एटलीस्ट 7 आवर्स आपकी जाना चाहिए, तो आपकी आपके हॉर्मोन्स को कहते हैं ना रिहैब पोजीशन में जाना शुरू कर देते हैं। आपके हॉर्मोन्स रिहैब पोजीशन में जाना शुरू कर देते हैं, उनको टाइम मिल जाता है कि वो स्टेबल हो जाएं। सो 6 to 7 आवर्स की स्लीप, उसके साथ मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग, ये सब जरूरी है आपके हॉर्मोन्स को स्टेबल रखने के लिए। देन कम्स फॉर मेडिकल सपोर्ट। जहां तक पीसीओएस का बात है, देयर इज नो एज सच मेडिसिन दैट इज डिस्कवर्ड कि आप कह लो कि ये खाने से आपकी पीसीओएस खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक डायबिटीज का कोई भी 100% गारंटीड रिजल्ट नहीं आया। इट्स नॉट रिवर्सिबल, नॉट टॉकिंग अबाउट प्री डायबिटिक, डायबिटीज का कोई रिवर्स नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसी तरह से पीसीओएस इज रिवर्सिबल। तो आप उसको पीसीओएस को अगर अपने लाइफस्टाइल को लॉन्गर टर्म के लिए, लॉन्गर टर्म लाइफस्टाइल क्या होता है? लॉन्गर टर्म ही होता है ऑब्वियसली। लाइफस्टाइल पैटर्न को चेंज कर लेते हैं, सो आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन थायराइड सैडली आपको थ्रू आउट योर लाइफ लेके चलना है। अगर वो इनएक्टिव भी हो जाता है तो उसकी डोजेज कम कर देते हैं। तो डॉक्टर की गाइडेंस इसमें जरूरी होती है डोजेज ऊपर नीचे करने के लिए।
और सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए। इसमें खुद से असेस कर लो कि जी अब कम हो गया, अब ज्यादा हो गया, अब ये कर देती हूँ, अब वो कर देती हूँ। नो, थायराइड के लिए देयर इज नो ऑप्शन कि आप उसको सेल्फ ट्रीटमेंट में लेके जाओ या मेरे से आगे पूछो। नो, इट्स नॉट माय जॉब। ठीक है, आप इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ अपने डॉक्टर को ही करेंगे। सो कमिंग ऑन टू अ क्लोजिंग मैसेज कि अगर आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे। हो सकता है आपके हार्मोन्स सपोर्ट ना कर रहे हों। फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, बैलेंस लाइफस्टाइल, पेशेंस, और वेट लॉस इज नॉट जस्ट फिजिकल। ये आप बात मान लें, इट्स हॉर्मोन्स प्लस इट्स इमोशनल बैलेंस ऑल्सो। ठीक है। सो आई हैव टॉक्ड अबाउट इन डिटेल कि क्यों आपके हॉर्मोन्स इतने इफेक्टिव हो जाते हैं आपकी हर छोटी छोटी चीज के साथ। तो मैं आपको इसीलिए इस पे रिपीटेडली बात करती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप कोई एक आधा उसमें से चीज अपने लिए सिलेक्ट कर लो, आप कह लो कि नहीं जी मैंने ये कॉर्नर पकड़ा हुआ है, बाकी एजेस खुद ही ठीक हो जाएंगे। नो, इट्स अ फुल, आप कह लो पैटर्न जिसको आपको अपने साथ लेके चलना है, एंड देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस। ऑलराइट, ओके, सो दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से। वंस अगेन इस टॉपिक पे मैंने काफी डीपली बात की क्योंकि मेरा दिल करता है जब मैं इस टॉपिक डिसाइड करती हूँ ना, मेरा दिल करता है मैं इस पे पूरा 1 to 1 आपको डिटेल बता दूं, सो दैट एज अ रिमाइंडर, एज अ रिफ्रेश ऑफ दिस टॉपिक आप क्लिक करता रहे जहां पे भी आपको इसके लिए इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है। सो आई होप आज का सेशन इफेक्टिव था, और इफेक्टिव इन अ सेंस के माइंडफुल था आपके लिए और आपको याद रहेगा। अदरवाइज इसकी वेट, इसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आते रहते हैं, आ जाएंगी आपके ग्रुप में भी। जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा तो आप उसको दोबारा से भी सुन सकते हैं। कुछ और इसके रिलेटेड क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, इन पर्सनल भी पूछ सकते हैं। सो दैट इज ऑल। इफ देर इज एनी क्यूरीज मैं भी 1 to 1 आंसर कर देती हूँ। इफ देर इज एनीथिंग यू कैन डिस्कस मी राइट नाउ। I'll wait for just 10 to 20 seconds. No queries, मैंने अच्छा समझा दिया है सारा कुछ। बहुत अच्छी बात है। चलें ठीक है। Okay, thank you ladies for joining, and I'll see you tomorrow now. और बाकी है कि have a very good Sunday. Take care. Bye bye.